Hello students. Okay, so it's our next online lecture for standard 11th and our topic is the portrait of a lady. एक देश प्रेमी महिला की कहानी। इसके जो पोएट नहीं, इसके जो ऑथर हैं वही हैं खुशवंत सिंह। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। Let's begin the class. My grandmother, like every day's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Pupils said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandparents' portrait hung above the drawing room. He wore the big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. जो ऑथर हैं वे इस स्टोरी में इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी उसने अपनी ग्रैंड मम्मी के बारे में बताया हुआ है। ग्रैंड मदर इन द सेंस दादी माँ। मेरी दादी माँ जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती है, एक बहुत ही ज़्यादा वृद्धा बूढ़ी औरत थी। पिछले 20 साल से जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, वह एक बुज़ुर्ग है ना, एक बूढ़ी महिला, और उनके फेस पे रिंकल्स इन द सेंस आप लोगों ने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। रिंकल्स इन द सेंस झुर्रियाँ होती हैं, ठीक है, झुर्रियाँ वाली स्त्री थी। लोग कहते थे कि वह कभी जवान और खूबसूरत भी थी, क्योंकि मैं तभी कैसा था, छोटा था, ठीक है। जब मेरी दादी कैसी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी, और उनका एक पति भी था। मेरे दादाजी का एक विशाल चित्र ड्राइंग रूम में दीवार में आग का स्थान, ठीक है, जिसको बोला जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटल पीस बोला जाता है, इसका मतलब होता है दीवार में आग का स्थान, उस पर टंगा हुआ था, ठीक है। दादाजी की एक फ़ोटोग्राफ होती है, मतलब फ़ोटोग्राफ्स तो आप लोगों ने देखी होंगी ना, एल्बम में सेटअप करके वो वॉल पर अरेंज कर देते हैं, उसको बोला जाता है फ़ोटो फ्रेम, ठीक है। तो वही क्या था, लगा हुआ था, और मैंने उनको तब देखा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा साफ़ा और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उस पिक्चर में उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उनके सीने का बहुत बड़ा भाग ढक रखा था। वे कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी कोई पत्नी रही थी और उनके बच्चे भी रहे थे। वे ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ रह चुके हों। नेक्स्ट है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. Her face was a crisscross or wrinkles running from everywhere to everywhere. No were certain she had always been as we had none her old so terribly. अब इस पैराग्राफ में कभी जो पोइट हैं वह बोल रहे जो ऑथर हैं वह बोल रहे हैं कि वह हमेशा वैसी ही रही, ठिनकी, मोटी और एक ओर से थोड़ी झुकी, ठीक है। आपने देखा होगा बैक साइड से झुक जाते हैं, वैसे उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा था, हर जगह से हर जगह तक। नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, और वे कई सालों से इसी उम्र पर स्थिर रहीं। वह कभी भी पहने एक हाथ अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती थी।
ये यहाँ तक सेकेंड पैराग्राफ आपको मैंने बता दिया है, यहाँ तक कंटेंटमेंट, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ माय ग्रैंड मदर से, यहाँ से मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तब तक के लिए आप लोगों को ये बुक स्टडी करनी है, ठीक है। बुक आपको इंग्लिश की पढ़ते आना चाहिए, और इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसको आपको ध्यान से सुनना है। और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ही सर्च करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।